साथियों, इस समय हम लोग यहाँ जो बिहार में जो विधानसभा चुनाव चल रहा है उसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं। हमारे साथ में इस समय जो भाकपा माले के विधायक हैं और तरारी विधानसभा आपकी है जो भोजपुर में यहाँ पड़ती है, और इस समय आप जो यहाँ पर कैंपेनिंग के लिए आए हैं आफ्ताब आलम जी के लिए, आपसे जानना चाहते हैं थोड़ा सा क्या माहौल इस प्रदेश में इस समय जो बना है महागठबंधन के प्रति। कंवर जी, स्वागत है। जन की बात के लिए हम आपसे जो है बातचीत करना चाहेंगे। साथ ही क्या लगता है इस समय क्यों जनता में इतना रोष है और क्या अपेक्षाएं इस समय जो है करते हैं? बिहार में जो अभी रोष है और जिसकी वजह से महागठबंधन की यहाँ आंधी चल रही है, नौजवानों, किसानों, आम जनों के गुस्से की तेज बारिश हो रही है। और हम समझते हैं कि इस आंधी और बारिश में जो एनडीए नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की जो ढेला पकड़ी की यारी है और वो मैंने खत्म हो जाएगी। इसकी मूल वजह है कि आज देश के अंदर और खास करके बिहार के अंदर रोजगार का भारी संकट पैदा हुआ है। अभी कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण करीब 35 लाख मजदूर जो है प्रवासी मजदूर वापस आए। तो रोजगार जो है मुख्य एजेंडा है नौजवानों के गुस्से की वजह, और वो नीतीश से ज्यादा भाजपा के खिलाफ में है। नीतीश क्योंकि यहाँ के मुखिया हैं, यहाँ चुनाव हो रहा है, इसलिए उनके खिलाफ में तो गुस्सा है ही, लेकिन सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, संघ भाजपा के खिलाफ। इन्होंने देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके, मंदिर मस्जिद का सवाल खड़ा करके, हिंदू मुसलमान का सवाल खड़ा करके, हिंदुस्तान पाकिस्तान का सवाल खड़ा करके लोगों को, आम जनों को, मेहनत कशों को उलझाए रखा। और इसी मैंने कही कि काल में जो है इन्होंने पूरे देश की संपदा को, यहाँ के जल, जंगल, जमीन, आकाश, खदान, ठीक ना, यहाँ तक कि बैंक, तमाम रेलवे, सरकारी कारखाने, सब कुछ अडानी अंबानी को दे दिया। और देश की ऐसी हालत हो गई कि बांग्लादेश जो बाद का देश है और नया देश है भारत की तुलना में, वहाँ का विकास दर ऊपर जा रहा है और भारत का -23.9% नीचे चला गया है। तो ये रोजगार जो है करीब 18 करोड़ रोजगार खत्म हो गया इस देश में। और भारी हर घर में, हम तो बिहार में देख रहे हैं, आप जिस इलाके में आए हैं ये डूब क्षेत्र है, समझिए कि भारी तबाही है। हर घर में संकट का पहाड़ खड़ा है। हर घर में रोजगार की दरकार है, राशन की दरकार है, अच्छा मकान की जरूरत है, स्वास्थ्य शिक्षा की जरूरत है, जो नजारा है आप देख ही रहे हैं। तो इन चीजों को लेकर के पूरे बिहार में गुस्सा है नौजवानों में, किसानों में। किसानों के हाथ में एक खेती ही रह गई थी, अपनी जीविका, जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को संभाले हुए है बिहार भी। और हम समझते हैं कि इस खेती को भी छीन लेने के लिए, अडानी अंबानी को दे देने के लिए पिछले दिनों नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वो जो किसानों के खिलाफ में 300 कानून बना दिया कि भाई अब समर्थन मूल्य सरकार नहीं देगी, न अनाज की खरीद होगी किसानों से, किसान जहां मन वहां बेचे। कहाँ बेचेंगे भाई? यहाँ तो उनका 1815 का धान बिकता नहीं, वो हरियाणा पंजाब ले जाएंगे बेचने के लिए, और वहां उनको 10,000 रुपये क्विंटल का भाव मिलेगा। सरकार अनाज नहीं खरीदेगी किसानों से, तो जन वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबों को सस्ता राशन कहाँ से देगी? इसका मतलब है कि सस्ता राशन भी ये लोग बंद करेंगे गरीब लोगों का। फिर ये कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट जो है खेती कराएंगे 5 साल के लिए लीज करने पर। तो जो बटाई पर खेती करने वाले लोग हैं उनके पेट पर कहा जाए कि डायरेक्ट लाट मार दिया मोदी जी की सरकार ने। और ये कॉर्पोरेटों के हाथ में खेती आएगी तो कॉर्पोरेट जो है डीजल पेट्रोल की तरह अनाज का दाम भी रोज बढ़ाएंगे। ये बहुत मुश्किल वक्त है, इसीलिए लोग खिलाफ में है। महंगाई का सवाल, बेरोजगारी का सवाल, खेती में घाटे का सवाल, ठीक ना, ये बहुत गहरा सवाल है। जो रोष है जनता का वो महागठबंधन की तरफ शिफ्ट हुआ है। कितनी चुनौतियां आपको लगती हैं कि इस महागठबंधन से जो भाकपा माले की जो सोच है, जो समझ है, जो एजेंडा है जनता को डिलीवर करने का, उस एजेंडे को इस सरकार से इम्प्लीमेंट कराने के लिए क्या भाकपा माले पार्टी उसमें सरकार में शामिल होगा?
ये तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि क्या करना है नहीं करना है। चुनाव बाद हम लोग मिल बैठकर इसको तय करेंगे। लेकिन ये तो स्वाभाविक है कि लोगों की आकांक्षा जो है नई सरकार से है कि जो मैंने एनडीए की सरकार 15 वर्षों में नहीं कर पाई है, नीतीश कुमार की सरकार, वो नई सरकार करे। अब सरकार के जो महागठबंधन के मुखिया हैं वो तेजस्वी जी, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष कहा भी है कि भाई हम कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख रोजगार देने का जो है फरमान जारी करेंगे। 4.5 लाख सरकारी पद रिक्त है बिहार में, और इसके अलावा 5.5 लाख जो है नया पद सृजित करेंगे। तो उस पर भरोसा करना चाहिए बिहार के नौजवानों को। दूसरी बात कि उन्होंने कहा कि भाई हम जो छोटे मझोले किसान हैं जिन पर कर्ज है वो कर्ज माफ करेंगे, या फिर जो आंगनबाड़ी, रसोईया कर्मी, मैंने कहिए कि आशा कर्मी, वो सारे लोग हैं, टोला सेवक हैं, शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक, उनको समान काम के बदले समान वेतन दिया जाएगा और इनकी नौकरी को अस्थायी किया जाएगा जो स्कीम वर्कर है। तो इस पर भरोसा करना चाहिए। और हम समझते हैं कि नई सरकार जो बनेगी बिहार में वह निश्चित तौर पर एनडीए से बेहतर होगी। और इसीलिए इस बार का चुनाव विभिन्न क्षेत्रों में सिर्फ अपना विधायक बनाने का नहीं है, बल्कि उस सरकार को, जिस सरकार ने गरीबों के मुंह से रोटी का निवाला छीन लिया, हाथ से रोजगार छीन लिया, नौजवानों के सिर से छत छीन लिया, देश का तमाम संसाधन जो है कॉर्पोरेटों के हवाले कर दिया, और जो खेती बची है उसको भी छीन लेना चाहती है, ऐसी जुल्मी सरकार को, न्याय सरकार को, पापी निकम्मी भ्रष्ट सरकार को मटिया मेट करके नई सरकार के गठन के लिए चुनाव हो रहा है। और चुनाव तो पिछली बार भी हुआ था नई सरकार के गठन के लिए, महागठबंधन की सरकार भी बनी थी। लेकिन नीतीश कुमार 17 महीने में ही माने जनता के जनादेश का अपमान करके, निरादर करके, वो कहा जाए कि महागठबंधन की सरकार गिरा करके पूरी सरकार लेकर भाजपा संसद में। तो मैं समझता हूं कि उस तरह की गलती इस बार नहीं होगी, और जो नई सरकार बनेगी जनता की आकांक्षाओं को, नौजवानों के, किसानों, मजदूरों के आकांक्षाओं को, छोटे मझोले व्यापारियों के आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जो है वो कटिबद्ध हो। कॉमरेड, जो यहाँ पर नीतीश सरकार के खिलाफ जो है, जो नीतीश जी इस समय बौखलाए हुए हैं, कोई ब्याज उन पर फेंक रहा है, कोई जो है उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहा है, नीतीश सरकार के खिलाफ इतना रोष बिहार की जनता में इस समय क्यों हुआ है, इसके बारे में कुछ आप बताइए। तो ये बौखलाए हुए हैं, सरकार जा रही है, इनकी विदाई तय है, 10 नवंबर को इनकी विदाई हो रही है। और जो माने करोड़ों नौजवान हैं, दिवाली के पहले इनका दिवाला निकाल दें, ठीक ना, इसलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं। रोष इस बात के लिए है, हमने कहा ढेला पतई का यारी का, सब लोग जानते हैं, लोकोक्ति है कि ढेला और पतई में दोस्ती हुई। ढेला ने पतई से कहा कि अगर आंधी आएगी तो हम तुम्हारे ऊपर बैठ जाएंगे, और पतई ने कहा कि ठीक है भाई, बारिश होगी तो हम तुमको ढकेंगे। तो इस बार महागठबंधन की इतनी तेज आंधी उठी है, किसान, मजदूरों, छात्र, युवाओं के गुस्से की इतनी तेज बारिश हो रही है कि पतई उजिया के कहाँ पहुंचेगी, ढेला बल करके कहाँ जाएगा, ये कहा नहीं जा सकता है, अस्तित्व मिट जाएगा इन लोगों का बिहार में। तो इसलिए कि जो चीज आंख के सामने दिखाई पड़ रहा है, अब मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं कि ये किसान कानून जो है, जो किसानों की खेती छीनने के लिए, गुलाम बनाने के लिए आया है, ये कह रहे हैं कि किसानों की आमदनी बढ़ाने वाली है। कैसे है भाई, आप तो बताइए कैसे आमदनी बढ़ाएगी, किसानों की खुशहाली कैसे बढ़ेगी इस कानून से। हम तो कह रहे हैं कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने किसानों के मौत के वारंट पर इन किसान कानूनों के जरिए दस्तखत कर दिया है, जिसका हरियाणा, पंजाब विरोध कर रहा है। अब मोदी जी नीतीश जी के जल, हर घर नल जल का तारीफ कर रहे हैं। अभी 28 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया एक साथ 86,886 वार्डों में। उस दिन तक 33,716 करोड़ खर्च हो गया, ठीक ना, कि सब जगह पानी चल रहा है। आप जाकर देखिए, किसी भी वार्ड में चले जाइए, गांव की बली बलाई, पक्की गलियों को इन लोगों ने तोड़ दिया, लेकिन एक बूंद कहीं पानी नहीं चल रहा है। गांव के बच्चे जो है पाइप खींच करके खोखी बजा रहे हैं। एक योजना इनकी आई, जल जीवन हरियाली। जल जीवन हरियाली में 24,524 करोड़ रुपया कहाँ छिलकर आहार पोखर का ये लोग निकाल लिया। जिन लोगों ने आहार पोखर के जमीन को जोत करके खेत में मिला लिया, गांव के दबंगों ने, उनके पास कोई नोटिस नहीं दी।
लेकिन बिहार के 50 लाख भूमिहीनों को नीतीश जी की सरकार ने नोटिस किया, जिन्हें इन्होंने 5 डिसमिल जमीन देने का वायदा किया था कि जमीन खाली करो। अगर कोई गरीब आदमी एक चिमकी तान करके जमीन के अभाव में एक झोपड़ी लगा करके आहट पोखर के पेड़ पर बसा है तो उसको नोटिस चली गई कि खाली करो और नहीं तो ढा दिया जाएगा, ठीक ना। तो ये अतः हम लोग तो विधानसभा में कहते चलिए ढालिए, महाभारत होगा। पहले आप 5 डिसमिल जमीन दीजिए, घर बना कर दीजिए, गरीब हट जाएंगे। खूब धूम धड़ाका हुआ शराबबंदी का, शराब बंद है बिहार में। 50 करोड़ का दारू पकड़ा गया, अंग्रेजी दारू, हाजीपुर में। ट्रक के खलासी ड्राइवर को पकड़ करके पुलिस ने जेल में डाल दिया। किसी का दारू होगा, कोई उसका मालिक होगा ना, वो जेल नहीं गया। यहाँ हरनौत में 349 बोतल अंग्रेजी दारू, गृह थाना है नीतीश जी का, वहाँ एसपी ने, नालंदा के एसपी ने छापा मार करके पकड़ा 349 बोतल अंग्रेजी दारू। थाने से दारू की बिक्री हो रही है। तो एक भी दारू माफिया, बड़ा शराब माफिया जेल नहीं गया, लेकिन दारू पीने के आरोप में 1,29,000 गरीबों को नीतीश जी की सरकार ने जेल में बंद कर दिया। तो ये हर योजना इनकी है गरीबों के विकास के नाम पर, गरीबों की भलाई के नाम पर, लेकिन इनके हर योजना की गाज जो है ठंडका की तरह बिहार के लाखों करोड़ों गरीबों पर गिरती है। इसीलिए ये गुस्सा है, इसीलिए गुस्सा है कि प्रधानमंत्री जी जो चीज सामने दिखाई पड़ रहा है कि पानी नहीं चल रहा है, रुपया लूट लिया ये लोग हर घर नल के जल में, और कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया है, देश में लागू करेंगे। देश में नहीं लागू करेंगे, G20 के मीटिंग में रखेंगे मोदी जी कि ये बहुत बढ़िया योजना है नीतीश जी का। ऐसे अतः होता है, ऐसे जुल्म होता है। लोग संवैधानिक दिशा में कहा जाए कि बढ़ा रहे हैं तमाम मुख्यमंत्रियों को कि जिस तरह से हमने देश के खजाने को, यहाँ के तमाम संपदा को अडानी अंबानी के हवाले कर दिया है, तुम भी लूट लो, तुम भी राज्य सरकार के खजानों को लूट लो। ये संवैधानिक डकैती डालने का पाठ पढ़ा रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्रियों को। तभी तो ये हर घर नल जल योजना का मैंने तारीफ कर रहे हैं। तो इसीलिए ये रोष है, हर जगह जो है विरोध हो। ये जो 5 साल का आपका कार्यकाल रहा है, इन 5 साल के कार्यकाल में, इन जो 5 साल का कार्यकाल रहा है, इस 5 साल के कार्यकाल में जितना हम घूमे हैं बिहार के जितने विधानसभा क्षेत्रों में हम लोग गए हैं, और उसमें जो हमने देखा है शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, सड़क, बाढ़, ये प्रमुख जो समस्या हमें जो है, और सुरक्षा, ये प्रमुख समस्या हमें दिखी है। बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जिन बच्चों से हमारी बातचीत हुई है, उन बच्चों का अक्षर ज्ञान तक नहीं है, 2री 3री क्लास में है। तो आपने 5 साल में अपनी विधानसभा, आप एक बार के विधायक रहे हैं या दूसरी बार? एक बार तो 5 साल के कार्यकाल में इन 5 क्षेत्रों में आपने क्या काम किया है, उसका अगर मोटा मोटा, वैसे आपने ये रिपोर्ट कार्ड दिया है, इसमें सब कुछ होगा, पर अगर आप जो है हमारे दर्शकों को बताना, जैसे ये हमारी प्राथमिकता शिक्षा रही है। तो हम माने विधायक बनते ही जो हाई स्कूल है, 3 हाई स्कूलों के हम कहिए कि पदेन अध्यक्ष हैं, हाई स्कूलों के हेडमास्टरों की मीटिंग हम लोगों ने बुलानी शुरू की 3 महीने में एक बार, और उसका अच्छा रिजल्ट मिला। और गांव के जो अभिभावक हैं बच्चों के, उनको भी हमने ट्रेनिंग किया कि बच्चों को स्कूल में भेजिए, जो संसाधन है उसमें बेहतर करने का प्रयास किया जाए। जितने स्कूल हैं सब में हमने 9th 10th के का जो है 10 सेट किताब हम लोग ने दिलवाया, और अक्सर हम माने स्कूलों का निरीक्षण करते। हमने एक तरारी ब्लॉक, हमारे विधानसभा में 3 ब्लॉक है, तरारी, सहार और आपको पीरो। तो सहार में एक बड़े जो है कहा जाए कि हॉस्पिटल का हमने निर्माण करवाया, सहार में बड़े हॉस्पिटल का निर्माण करवाया, और खेल कूद के लिए हमने 2 स्टेडियम, एक शहीद मुजाहिद खान के नाम पर स्टेडियम पीरो के पड़ाव मैदान में, वो बन गया है, और कोरोना के कारण नहीं बन पाया सहार हाई स्कूल के मैदान में। तो इस क्षेत्र में ये हमारी ये है उपलब्धि, एक कहा जाए कि सहेजनी है। सहेजनी में नर्सिंग ट्रेनिंग कॉलेज और हॉस्टल का निर्माण करवाया। फिर इसके बाद आपको 2 पावर ग्रिड, एक मुआब कला में और एक खौनी में, बिजली के मान बेहतरी के लिए हम लोगों ने इसका ये करवाया। और सिंचाई पर हम लोगों का जोर रहता है। अभी 3 मार्च को हमारा ध्यान आकर्षण था कि सोन नदी का पानी हर साल 30 लाख क्यूसेक पानी बह जाता है, बाढ़ में बह जाता है, समुद्र में मिल जाता है।
उसको रोकने के लिए, ताकि दक्षिण बिहार के जिलों में कभी अकाल नहीं पड़े। कि झारखंड और बिहार का के बीच, उधर झारखंड में पलामू जिला में कदवन गांव है, वहाँ पहाड़ी है, और इधर रोहतास जिला में मटियावा के पास कैमूर की पहाड़ी है। दोनों के बीच से सोन नदी बहती है। उनको जोड़ करके मैंने बांध बनाने का हम लोगों ने मैंने ध्यानाकर्षण डाला था, वो मंजूर हुआ और सरकार ने घोषणा किया कि 3 माह के अंदर हमारा जो है वो DPR बन जाए। लेकिन कोरोना लॉकडाउन के कारण वो नहीं बन पाया, लेकिन वो बनेगा। हम लोग इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। एक खेती पर निर्भर माने हमारा इलाका है पूरा, माने दक्षिण बिहार जो है मुख्य कहा जाए कि रीढ़ की हड्डी जो है, ये अर्थव्यवस्था जो है वो माने खेती। औराई को लेकर एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो महागठबंधन ने प्रत्याशी चिन्हित किए हैं आपका वाले, जो संघर्षों के लिए जो है भाकपा माले जानी जाती है, ऐसी क्या गुणवत्ता आफ्ताब आलम में जो है दिखी है कि उन्होंने आफ्ताब आलम को औराई के लिए अपना प्रत्याशी? हम लोग तो मैंने जब से जीते हैं तब से इधर इस क्षेत्र में आते रहे, खास करके जब बाढ़ की स्थिति होती है तो आफ्ताब आलम लंबे समय से यहाँ मैंने गरीबों की सेवा में, ठीक ना, चाहे बाढ़ का सवाल हो या NRC का सवाल हो या फिर कोई पुलिस जुर्म का मामला हो, सामंती शोषण उत्पीड़न का मामला हो, तो जिन मुद्दों को लेकर हम लोग अपने भोजपुर के इलाके में लड़ते हैं, जिन सवालों को विधानसभा के अंदर उठाते हैं, बाहर भी लड़ते हैं उन सवालों को लेकर, तो इन सवालों पर आफ्ताब आलम भी लंबे समय से सक्रिय हैं, उत्साही नौजवान हैं, ईमानदार हैं और मेहनती हैं, ठीक ना। और पूरे लोगों के जहन में उनके प्रति एक देखा हमने श्रद्धा का भाव है और सहानुभूति भी है, और यह उमंग भी है कि औराई विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जो है महागठबंधन समर्थित भाकपा माले के उम्मीदवार कांग्रेस आफ्ताब आलम करे। चंदू की हत्या का जो है जिन पर आरोप रहा है, उस पार्टी के सांसद पर उनकी हत्या का आरोप रहा है, उस सवाल का क्या जवाब जो है? देखिए, सवाल अब लोग अतीत में ले जाना चाहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अतीत से ज़्यादा महत्वपूर्ण भविष्य होता है। आज पूरा देश का भविष्य, जिस भविष्य को सुधारने के लिए चंदू जैसे हजारों लोग जो है शहीद हुए, न सिर्फ उस काल में बल्कि उसके पहले नक्सलवाड़ी की लड़ाई में थे। तो हम समझते हैं कि उससे बड़ा सवाल आज भाजपा संघ जो पूरे देश पर एक आफत की तरह सवार है, यानी करोड़ों किसान मजदूरों की छाती पर बैठकर ये लोग मूंग दल रहे हैं, हड्डी पर कबड्डी खेल रहे हैं, और पूरा देश जो है लूट करके अडानी अंबानी तरीके कॉरपोरेट घरानों के हवाले कर देने पर तुले है, कर दिया है। तो हम समझते हैं कि ये खतरा सबसे बड़ा है, और इस खतरे को रोकने के लिए हम लोगों ने एकता कायम किया है कि भाई जो समाज में जिस ढंग से माने भाजपा विरोधी, संघ विरोधी ताकतों का बिखराव उसको माने रोका जाए, समेटा जाए, उस बड़े हित में, महान हित में, ऐतिहासिक हित में हम लोगों ने ये फैसला लिया, और हम समझते हैं कि हमारी पार्टी ने सही फैसला लिया है। और अतीत में चीज़ों को घुमा करके माने लोग जो है माने हम लोगों को डाइवर्ट करना चाहते हैं, लेकिन डाइवर्ट हम लोग नहीं। महागठबंधन कितनी सीटों से सरकार बना रही? स्पष्ट बहुमत है, और हम समझते हैं कि 2 चरण का जो चुनाव हुआ, फर्स्ट और सेकेंड चरण का, हम समझते हैं कि इन दोनों चरणों में महागठबंधन जो है वो कहा जाए कि बहुमत के करीब पहुंचे। उत्तराखंड में पिछले 20 साल से कांग्रेस और भाजपा की सरकार है, और हम देखते हैं कि उत्तराखंड के आवाम अपने आप को छला हुआ महसूस करती है और कम्युनिस्टों को जो है देश विरोधी ताकतों का हिस्सेदार समझते हैं। चाइना और पाकिस्तान से जो है फंडिंग का जो है हमारे जो साथी हैं उन पर आरोप लगता है। आप उत्तराखंड के आवाम के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो समझते हैं कि इस बार के बिहार विधानसभा के चुनाव के जरिए पूरे देश में, पूरी दुनिया को यह संदेश आएगा कि यह देश, यह राज्य किसी के बाप की बपौती नहीं है जो जिधर मन उधर हाँकेगा। हम इस देश को बेहतर बनाएंगे, इस राज्य को बेहतर बनाएंगे, और हम समझते हैं कि उत्तराखंड के लोगों के अंदर भी यह चाह होगी। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है, कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ भी है, और प्रयास कीजिए, आप जैसे साथी हैं लगे रहें, प्रयास करें,
और निश्चित तौर पर उत्तराखंड का भी भविष्य संवरेगा, बशर्ते कि जनता के जो ज्वलंत सवाल है उत्तराखंड में, जैसे मान लीजिए कि माफियाओं का, भूमि माफियाओं का, जंगल माफियाओं का या कॉर्पोरेटों का पर्यटक स्थलों पर कब्जा हो रहा है और जो स्थानीय आबादी के मुंह से हाथ से मुंह से रोटी छीनी जा रही है, इसको विषय बनाया जाए, किसानों की खेती का बनाया जाए, ठीक ना। हम समझते हैं रोजगार का विषय होगा उत्तराखंड। इन सवालों को लेकर धारावाहिक लड़ाई चले, व्यापक लोग शामिल होंगे उसमें और लड़ाई को जीत की मंजिल तक आप पहुँचेंगे। आप वहाँ भी धारा बन जाएंगे। राजनीतिक सामाजिक धारा जब तक नहीं बनेगा लोग आपको कबूल नहीं करेंगे। वो एक तरफ भाजपा को देखते हैं या कांग्रेस को देखते हैं, बीच में कोई है ही नहीं। लेकिन हम लोग सामंतवाद विरोधी लंबी लड़ाइयों के जरिए बिहार में और कहिए कि जमीन के सवाल को लेकर, मजदूरी के सवाल को लेकर के, रोजगार के सवाल को लेकर के, सामाजिक सुरक्षा के सवाल को लेकर के हम लोग लंबे समय से लड़ते रहे हैं और लड़ाइयों को जीत की मंजिल तक पहुंचाते रहे हैं। और इसी क्रम में ये जो है एक मुख्य धारा जो है हमारी पार्टी बनी है, ठीक ना। और हम समझते हैं कि उत्तराखंड में भी यह संभव है। आप जैसे युवा साथी, नौजवान साथी अगर हैं वहाँ तो निश्चित तौर पर हमारे वहाँ राजा बहुगुणा है, साथी कॉमरेड इंद्रेश मैसूरी हैं, पुरुषोत्तम शर्मा हैं, कैलाश जोशी हैं, एक नवीन जोशी जी भी हैं, ठीक ना। वो सारे साथी सक्षम हैं अगुवाई करने के लिए उत्तराखंड के मैंने लाखों जनता का धन्यवाद। शुक्रिया। आप सुदामा प्रसाद जी हैं, भाकपा माले के विधायक आप हैं और इस समय आफ्ताब आलम के लिए औराई सीट पर आप जो है यहाँ कैंपेनिंग के लिए आए हैं। आपने 5 साल में क्या काम किया है इसका आपने हमें जो है रिपोर्ट कार्ड की अपनी हमें सौंपी है, इसे हम पढ़ेंगे। उसके बाद में आपके लिए जो एक समीक्षा का हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ ठीक है। जन की बात के लिए हम लोग इस समय कानपुर विधानसभा में बैठे हैं और औराई विधानसभा के लोगों से हमारा अनुरोध है कि वो जो जिस चीज के लिए भाकपा माले जानी जाती है उसके प्रत्याशी आफ्ताब आलम को 7 तारीख को 3 तारे के बटन पर के सामने वाला बटन दबाकर उनको भारी से भारी बहुमत से विजय बनाने का हम लोग अपील करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।